कराची क्लिफ्टन में एक बहुत बड़ा बंगला है और बंगले के अंदर दावत चल रही थी। चारों तरफ मौसीकी का माहौल था और डिफरेंट पकवान जो थे वो पके हुए थे और बड़ी-बड़ी फैमिलीज ने इसमें शिरकत की। ये एक नए शादीशुदा जोड़े की दूसरे दिन की दावत थी, जो कि अचानक से एक बड़ी लड़ाई के अंदर तब्दील हो गई और एक नई नवेली दुल्हन जो एक रात की दुल्हन थी, वो कैसे बेवा हो गई। आखिर ऐसा इस दावत में क्या हुआ, इस व्लॉग में बताने जा रही हूँ। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। कराची क्लिफ्टन का ये वाक़या है जहाँ पे एक बहुत बड़ा अमीर घराना है और उन्होंने एक दावत रखी जिसमें बड़ी-बड़ी अमीर फैमिलियों ने शिरकत की और डिफरेंट पकवान थे और रक़्स, मौसीकी का माहौल था। तो ये एक दावत चल रही थी, बड़ी दावत थी। एक नए शादीशुदा जोड़े की दावत थी। शादी के दूसरे दिन, वलीमे के दूसरे दिन सगे ताया और चचा ने उनकी दावत रखी थी। दावत के अंदर और भी फैमिलीज़ को बुलाया गया, लेकिन अचानक से चीखों-पुकार की आवाज़ें स्टार्ट हुईं और किसी को समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। यहाँ पे एक फैमिली थी जिनके 3 बेटे हैं, जिनमें 2 बड़े बेटों की पहले शादी हो चुकी थी और ये तीसरा बेटा था जिनका नाम है उमर और इनकी शादी को भी दूसरा दिन था, यानी कि वलीमे के फ़ौरन बाद ये चचा और बड़े ताया के घर दावत पे गए थे। ये उमर जो है ये थोड़ा इस्लामी टाइप का बंदा था, यानी कि ये दीन की तरफ इसका रुझान ज़्यादा था और इसकी वालिदा और वालिद का। बाकी जो 2 भाई थे वो ज़रा थोड़े और माहौल के थे। उनके लिए ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती थी कि गाने चल रहे हैं, रक़्स हो रहा है तो कोई बात नहीं। जैसे ही खाने से फ़ारिग हुए उसके बाद कॉफ़ी चल रही थी, सारी इस तरह से चीज़ें और साथ ही म्यूज़िक चला तो सारे लोग जो हैं वो डांस भी कर रहे थे। उमर की दुल्हन जो है उसका हाथ पकड़कर जो इसकी बहन का मियाँ इसका बहनोई है, वो इसका हाथ पकड़कर जो कि इसका कज़न भी है, दोनों डांस करने लगते हैं, जो कि उमर एक साइड पे बैठा देख रहा होता है और उसको ये अच्छा नहीं लगता। वो अपनी दुल्हन का हाथ पकड़ता है और फ़ौरन से सोफ़े पे आकर बैठ जाता है, जिस पर फैमिलीज़ को भी थोड़ा-सा लगता है कि ये अच्छा नहीं हुआ। जिस पर जो उसका बहनोई था वो फ़ौरन से रूम के अंदर चला जाता है और दोनों में आपस में थोड़ी-सी तकरार होती है, लेकिन खामोशी से वो रूम के अंदर चला जाता है। इसकी बहन भी उमर की अपने हस्बैंड के पीछे-पीछे कमरे में जाती है, दोनों की आपस में बहस स्टार्ट होती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों की चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें बाहर तक आ रही होती है, जिसकी वजह से उमर अंदर जाता है और जाकर वो देखता है तो उसका बहन के ऊपर चिल्ला रहा होता है और उसको वो गुस्से में आकर कह देता है कि मैंने आपको तलाक दी, मैंने आपको तलाक दी और मैंने आपको तलाक दी। ये बात कहता है जिस पर उसकी बहन अपने हस्बैंड का गिरेबान पकड़ती है तो खूब उनके अंदर बहस-ओ-तकरार होती है जिससे लड़ाई बाहर हॉल में आ जाती है। लड़ाई करते-करते उमर जो होता है वो अपने बहनोई को कहता है कि अपनी हद में रहो। इस तरह इन दोनों की बहस जो है वो बढ़ जाती है और जो बहनोई होता है वो उमर को धक्का देता है। जब इसको धक्का दिया जाता है तो पास में पड़े एक शीशे के टेबल जो होता है उस पे जाकर इसका सिर लगता है और ये फ़ौरन से ज़मीन पर गिर जाता है। काफ़ी ज़्यादा खून निकल आता है, इसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है जहाँ पे ये ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अल्लाह को प्यारा हो जाता है और इसकी दुल्हन जो थी, जो 1 दिन की दुल्हन थी, वो बेवा हो जाती है और इसकी बहन को भी तलाक हो जाती है। ये लड़ाई इस कदर बढ़ी, इतना शोर वहाँ पे हुआ कि लड़ाई जंग में तब्दील हो गई। ऐसे था कि जैसे इस हाल में ये जहाँ पे अभी खुशी का माहौल था, जहाँ पे अभी खुशियाँ जो थी बिखेरी जा रही थी, चारों तरफ मुबारकबाद दी जा रही थी, जहाँ पे दुल्हन एक रात की जो है वो अभी आई हुई है और वहीं पे ही इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, जिसमें बर्दाश्त का मादा कम नज़र आ रहा था दोनों के अंदर। दोनों में बहस हुई कि मेरी कज़न ही थी, अगर मैंने उसका हाथ पकड़ के डांस कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं। उमर इस बात को अच्छा नहीं समझ रहा था, वो और टाइप का आदमी था, तो उसने ये बर्दाश्त नहीं किया और जो है अपनी जान की बाज़ी हार गया। चंद लम्हों के अंदर, यानी कि कुछ ही लम्हे गुज़रे तो ये जो शादी वाला घर था, ये मातम के अंदर बदल गया। एक रात की दुल्हन जो थी वो बेवा हो गई और उसकी बहन को तलाक भी हो गई। 2 फैमिलीज़ उजड़ गईं और सिर्फ़ एक छोटी-सी बात की वज़ह से। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बात ये समझ आई है कि ये इतनी खौफ़नाक लड़ाई थी कि उसने जो इतनी बड़ी दावत रखी गई, उस दावत का मज़ा जो था वो एकदम से खून-रेज़ी के अंदर बदल गया। खून वहाँ पे इतना ज़्यादा बह गया कि एक इंसान जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। दुल्हन जो थी वो फ़ौरन से वहीं पे गिर गई, क्योंकि अभी उसके हाथों के ऊपर मेहंदी 1 दिन पहले सजी थी और ये इतनी बड़ी दावत जो थी वो
सिर्फ़ उस दूल्हे और दुल्हन के लिए रखी गई थी जिसमें और भी बड़ी-बड़ी अमीर फैमिलीज़ को बुलाया गया था। लेकिन वजह क्या हुई, दिल छोटे पड़ गए और जज़्बात के ऊपर काबू ना रखा गया और बर्दाश्त कम हो गई, जिसकी वजह से एक नया जोड़ा जो है, वो हमेशा के लिए बिछड़ गया। यानी कि उमर को क्या पता था कि अभी कुछ लम्हे के बाद ये दावत जो है, वो उसका जनाज़ा फिर इस घर से उठ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जितनी बड़ी मर्ज़ी फैमिलीज़ हैं, जो भी है, जो चीज़ नहीं ठीक, हर किसी का डिफरेंट माइंड है, हर किसी के जज़्बात अलग हैं, हर कोई अपने माइंड से सोचता है। अगर उसको ये चीज़ पसंद नहीं है, तो मेरे ख़्याल में ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। उसको भी हाथ पकड़-पकड़ के लेके आ रहे थे कि आप भी डांस करें, उसने नहीं किया। बाकी उसके 2 भाई जो हैं वो और उनका माइंड था, उन्होंने ये डांस वग़ैरह किया भी। उसकी दुल्हन का जब उसके कज़न ने, बहनोई ने हाथ पकड़ कर डांस उसके साथ किया, तो ये बात उस लड़के को बहुत बुरी लगी कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये जायज़ नहीं है। जिसकी वजह से इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई और आज उमर जो है, वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी दुल्हन जो है, एक रात की, वो सारी ज़िंदगी ये उसके दिल के ऊपर जो ज़ख्म लगा है, जो गम उसको लग गया है कि जो है मेरा जो हस्बैंड था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी वज़ह से उसकी डेथ हो गई। यानी कि कहीं न कहीं उसके दिल के कोने में ये बात ज़रूर कहेगी, ना मैं डांस करती और ना ही ये उनको गुस्सा आता और ना वो उसका बहनोई जो है उसके अंदर बहस होती, ना वो उसको धक्का देता और ना उसका सिर लगता और आज वो इस दुनिया में ज़िंदा होता। तो मेरे ख़्याल में जज़्बात के ऊपर काबू रखना चाहिए और अगर किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद तो वो नहीं करनी चाहिए। भाइयों को अगर पता था कि हमारा भाई जो है वो थोड़ा इस्लामी टाइप है, वो इस चीज़ों को पसंद नहीं करता, तो मेरे ख़्याल में ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी। कराची में एक बड़ा बंगला जिसके अंदर एक शानदार दावत थी, जो कि खून में तब्दील हो गई। जज़ाकल्लाह ख़ैर, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।